जो भी अपने अपने फील्ड में है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं सोचूं कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी डेली अपनी रूटीन लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ डेली सीखती रहती हूँ, आसपास के लोगों से सीखती रहती हूँ, सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखती रहती हूँ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी उसको करती हूँ और बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। सुबह के इस समय 9:30 बज रहे हैं। मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, पूजा, क्लीनिंग, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ हो गया है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। एक्चुअली बच्चों के लिए मैंने बनाए थे सब्जी और पराठा, तो आटा वगैरह मॉर्निंग में ही गूंथ के रख दिया था। सब्जी मुझे बनानी थी, तो सब्जी में आज मैं बनाने जा रही हूँ जो हरा प्याज आता है, स्प्रिंग ऑनियन, उसकी सब्जी। तो पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अपने फ्रिज को हमेशा रेडी टू यूज़ रखिए। हमेशा इतनी प्रिपरेशन आप करके रखिए कि नेक्स्ट डे की मील प्लानिंग बहुत ही परफेक्ट हो जाए। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो भी आप अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर लें। आज मैंने बहुत सारे काम करे। कपड़े धुलने के काम सबसे ज़्यादा करे। नेक्स्ट डे मैंने सारी बेडशीट निकाली थी, क्योंकि 2 दिन से मेरे यहाँ लाइट बहुत ही फ्लैक्चुएट कर रही थी, तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल मैंने नहीं लगाया था। और अभी आज सही है, तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े लगाए। लगभग 3 राउंड कपड़े मैंने आज धुले हैं। तो वो कपड़े धुलने के लिए मैंने सुबह रात में ही लॉन्ड्री सेट करके रख दी थी। मॉर्निंग में जैसे ही उठी मैंने सिर्फ बटन ऑन कर दिया और फर्स्ट लॉट मेरा सूख गया था, जब तक ड्राई हो गया था, जब तक मैंने अपने घर के सारे क्लीनिंग वगैरह करी। सेकेंड लॉट मैंने जब मैं बाथिंग के लिए गई थी तब मैंने सेकेंड लॉट लगा दिया था। अभी मैं फटाफट अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ और लंच के साथ साथ ही मैं अपनी जो भी सामान मैंने जैसे भी निकाला है वैसे क्लीन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि पैरेलल में काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कभी भी टाइम पे अपना काम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो आप जितनी देर भी किचन में हैं, जितनी देर भी मैं भी किचन में रहती हूँ, उतनी देर अगल बगल कौन सा काम पड़ा हुआ है जिसे मुझे करना है वो मैं करके रखती हूँ। और सेकंड चीज़ तो ये है ना कि फ्रिज आप हमेशा अपना मील प्रिप करके रखिए, जिससे बहुत आसान हो जाता है मॉर्निंग का काम करना। लंच या डिनर बनाने से ज़्यादा टाइम लगता है उसकी तैयारी करने में, और उससे ज़्यादा समय लगता है सोचने में कि आज क्या बनाऊं। और ये हम हर महिलाओं की, हर हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इसी तरीके से 1 वीक का आप अगर प्लान रेडी करके रखें और अपने फ्रिज को हमेशा तैयार करके रखें। तैयार करने से मेरा मतलब है कि एक दिन पहले ही आप अच्छे से सोच कर रखें कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है। तो मॉर्निंग के काम मुझे लगता है कम से कम कुछ नहीं तो आप 1 घंटे से 2 घंटा आप सेव कर सकती हैं। आप सुबह का लंच हो, नाश्ता हो, डिनर हो, स्नैक का हो, उसे सब सोचने में, प्लान करने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक दिन पहले अगर सब लोगों से आप पूछ के करें तो बहुत जल्दी हो जाता है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। सेकंड लॉट मेरा अच्छे से वॉश होके ड्राई भी हो गया था, और जो तीसरा राउंड मैंने लगाया था वो भी धुल गया है। तो ये सारे कपड़े जो सूखे हैं उसे नीचे ले जाऊंगी, और जो दूसरे लॉट है उसे मैं फैला दूंगी ताकि ये भी टाइम से सूख जाएं, क्योंकि आजकल धूप देर से निकलती है और जल्दी चली भी जाती है। तो अगर टाइम से कपड़े धुल जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही साथ मैं जो भी कपड़े सूखे हुए हैं ना, उन्हें अच्छे से मैं फोल्ड करके रख दूंगी। अगर प्रेस करने वाले जो कपड़े हुए, क्योंकि अभी भी मेरे पास इस समय इतना समय नहीं है कि मैं अभी प्रेस कर लूँ कपड़ों को, तो तय बनाकर फोल्ड करके रख दूंगी। इनमें से जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं उन्हें मैं अलग रख दूंगी, बच्चों के कपड़े बच्चों के रूम में रख दूंगी, और जहाँ जिसके कपड़े हैं उसे सेट कर दूंगी प्रॉपर। तो इस तरीके से काम अगर आप उसी समय आप अपना काम ख़त्म करें तो बहुत आसानी से सारे काम मैनेज हो जाते हैं। वरना ये जैसे अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ, अगर इसी कपड़ों को मैं एक जगह
रख दूं तो ये लॉट जो है ना बिल्कुल पाइलअप होता चला जाएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। अगर टाइम नहीं निकाल कर मैंने इन्हें फोल्ड नहीं किया तो ये पूरा रूम कपड़ों से भर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सर दर्द बाद में हो, थोड़ा सा समय निकाल कर पहले से इसकी फोल्ड अच्छे से कर लेंगे, ताकि सारा कमरा जो है ना, पूरा रूम जो है ना, इस तरीके का बिखरा हुआ ना लगे, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता है और ख़ुद का भी सर दर्द होने लगता है जब इतने सारा हम कपड़ा देखते हैं और फोल्ड करने के लिए और वो फोल्ड नहीं होते हैं। तो सबके कपड़े मैंने अपनी जगह पे रख दिए और ये बेडशीट मैंने धुली थी तो इसे भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी। हालाँकि बहुत से लोग बेडशीट प्रेस करके स्प्रेड करते हैं, लेकिन मैं रेगुलर में ऐसा नहीं करती हूँ। जो हैवी बेडशीट होती हैं, ओकेजनली होती हैं, उन्हें तो प्रेस करके रखती हूँ। बाकी मेरा रेगुलर की बेडशीट का ऐसे ही काम चल जाता है। उन्हें अच्छे से फोल्ड ज़रूर कर देती हूँ हाथ से, इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके, तो जो भी थोड़े बहुत सिमटे हैं वो नहीं रहते हैं। और एक टिप मैं देना चाहूँगी यहाँ पर, जब भी आप कपड़े वॉश करें, कैसे भी कपड़े हों, वॉश करने के बाद में तुरंत ही उन्हें फटकार के फैला दें। अगर आप थोड़ी देर के लिए उन्हें रख देंगे, आधे एक घंटे के लिए, तो उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी। लेकिन आप अगर तुरंत करके रख देंगे तो उसमें सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो इस तरीके से मैंने पूरी बेडशीट को अच्छे से हाथों से बराबर करके कर लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेस की नीड नहीं मुझे लग रही है। और बेडशीट रखने के लिए मैं इस तरीके का टिप लेती हूँ, क्योंकि पिलो कवर के अंदर अगर बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करके रख दें तो बेडशीट इधर उधर खिसकती भी नहीं है और अच्छे से इसकी फोल्ड बनी रहती है। और कोई भी आप अगर निकालेंगे तो कुशन कवर के साथ ही निकलेगी। तो इस तरीके से मेरे ये सारे काम देखिए हो गए। बेडशीट भी मैंने फोल्ड करके रख दी और इस रूम में भी मैंने चादर लगा के रखी थी, जिसे मैंने वॉश कर दिया है। अब लगे हाथ सिर्फ 5 मिनट का ही काम है, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है नीचे मुझे करना है। तो लेकिन 5 मिनट निकाल कर मैं इस पर चादर भी स्प्रेड कर दूँगी। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर अगर सारा काम करने के बाद में देखिए थकान भी हो जाती है, तो आलस भी हम लोग कर जाते हैं। तो इससे एक अच्छा है, जो काम नज़र में जब आए उसे तुरंत ही कर देना चाहिए। तो ये रूम भी मेरा सेट हो गया, कपड़े भी मेरे फोल्ड हो गए। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती रहती हूँ कि किस तरीके से अपने काम को मैनेज करूँ, जो मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे, मेस फ्री लगे। तो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अनुभव करते हुए, अपने अनुभव से अपने आसपास देखते हुए कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसी तरीके से मैंने भी कुछ आदतें अपने अंदर लाई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है हमारे घर में दूध बच जाता है, बच्चे नहीं पीते हैं या किसी कारण से बच जाता है। इस समय मेरे घर में दही कम खाया जा रहा है, तो दही की वजह से दूध बच जाता है जब सेट नहीं करती हूँ मैं दही। तो इस तरीके से मैंने बना लिया था घर पर ही मावा। और घर पर आज आने वाले हैं मेहमान, बाज़ार से मैं कुछ मिठाई उनके लिए मंगाती, तो इससे अच्छा मैं घर पर ही इस तरीके का तैयार कर रही हूँ। वैसे मुझे मिठाई बनाना बिल्कुल नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं बना पाती थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सीखते सीखते कुछ यूट्यूब से, कुछ अपने अनुभव से, क्योंकि ट्राई करती रहती हूँ, कभी ख़राब भी बन जाता है और कभी सक्सेस भी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। पहले मैं स्नैक्स वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बना लेती थी, लेकिन हाँ, मिठाई मैं नहीं बना पाती थी, मुझसे बिल्कुल नहीं बनती थी। अब मेरे पास मुझसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। और कुछ एक मिठाइयाँ तो मैंने आपके साथ शेयर भी करी हैं। तो इस तरीके से मावा को मैंने अच्छे से भून लिया है, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया है, इलायची और पाउडर शुगर डाल दिया है। सूजी को अच्छे से मैं भून लूँगी देसी घी में, और बची हुई सूजी को तुरंत ही स्टोर करके जहाँ पर रखी जाती है वहाँ पर रख दूँगी। क्योंकि इस तरीके से आप बराबर पैरेलल में काम करते रहें तो आपका किचन भी नहीं बिखरेगा और आपका नुकसान भी नहीं उतना होगा। क्योंकि सूजी का पैकेट खुल गया था, अगर ये धोखे से भी हाथ लग के गिर जाती ना तो पूरा सूजी फैल जाती, वो किसी काम की नहीं रहती। तो यहाँ मावा मेरा अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से इसमें घी निकलने लगा है और एक खुशबू सी आती है वो आने लगी है। सूजी को मैंने भून के डाल दिया है और अच्छे से इसमें मैं मिक्स कर दूंगी।
चीनी मैंने अपने अंदाज से ली है, मावा में मैंने जो मेवा डाली है वो भी अपने अंदाज से लिया है। आप मात्रा अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके या तो आप बर्फ़ी बना लीजिए या लड्डू बना लीजिए। तो मैं तो यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ और इसे गर्मा ही गर्म बनाया जाता है। ठंडा होने पे ये अच्छे से लड्डू इसके बनते नहीं हैं। अगर बाई चांस आपके लड्डू अच्छे से ना बने तो आप इसमें गरम करके थोड़ा सा घी डाल दीजिए तो वापस से आपके लड्डू अच्छे से बन लेंगे। लेकिन आप इसे गर्मा गर्म बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये लड्डू सेट हो जाते हैं, बन जाते हैं। और आप इन्हें रख कर 15 से 20 दिन तक अच्छे से आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए तो 15 से 20 दिन तक आराम से ये लड्डू चल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।